कृष्ण, अर्जुन और भिखारी ब्राह्मण की कहानी। जब भगवान कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकले तो रास्ते में उन्होंने एक अभागे ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई और वह उस ब्राह्मण को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला देने के लिए आगे बढ़े। वह थैला पाकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। घर लौटते समय रास्ते में एक ठग ने ब्राह्मण से थैला छीन लिया। ब्राह्मण अपने कर्म पर कुछ देर तक रोता रहा और उसके बाद अगले दिन भीख मांगने के लिए लौट आया। कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा। जब अर्जुन को उसकी स्थिति के बारे में कुछ जानकारी मिलती है तो ब्राह्मण को उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका एहसास होता है। इसी तरह अर्जुन को भी ब्राह्मण के भाग्य पर दया आई, इसलिए उसने इस बार ब्राह्मण को एक महत्वपूर्ण रत्न दिया। ब्राह्मण हीरे को पाकर बहुत खुश हुआ और घर लौटने के बाद उसने हीरे को एक पुराने बर्तन में रख दिया और शांति से सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा कि मटका वहां नहीं है। ये देखकर वह घबरा गया और वह जल्दी से मटका के बारे में जानकारी लेने के लिए आगे बढ़ा। तो उसकी पत्नी ने उसे बताया, आज जब मैं झील पर पानी भरने गई तो मटका मेरे हाथ से फिसलकर झील में चला गया, इसलिए मैंने पानी भरने के लिए पुराने मटके का इस्तेमाल किया। और उसने ये भी बताया कि जब वह मटका भरती है तो पानी के अंदर डालने पर उसका कुछ हिस्सा गिरकर झील में चला गया। ये सुनकर ब्राह्मण फिर निराश हो गया और दान मांगने लगा। वास्तव में आज भी पिछले 2 दिनों की तरह हमारा तारा अर्थात ब्राह्मण कृष्ण और अर्जुन को टहलते हुए दिखाई दिया। इस बार भी अर्जुन उस ब्राह्मण से पूछने लगे कि अब क्या हुआ। तो ब्राह्मण ने सुबह का वृतांत कह सुनाया। फिर उस समय अर्जुन कृष्ण के पास गए और कहा, मुझे लगता है कि इस ब्राह्मण का भाग्य दान मांगने के लिए बना है, इसलिए मैं अब इस ब्राह्मण पर अपना पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। ये सुनकर कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए और ब्राह्मण के पास गए और उसे 2 पैसे दिए। ये देखकर अर्जुन सोच में पड़ गए और उन्होंने कृष्ण से पूछा, महाराज, जब मेरी दी हुई सोने के सिक्कों की थैली और कीमती रत्न अपनी स्थिति पर काम नहीं कर सकते तो ये ब्राह्मण आपके 2 नकदी का प्रबंध कैसे कर सकता है। तो कृष्ण ने अर्जुन से साझा किया, आगे देखो क्या होता है। जब ब्राह्मण अपने घर की ओर चल रहा था और अपने भाग्य को कोस रहा था, उसको रास्ते में एक मछुआरे के साथ एक मछली दिखाई दी जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे मछली पर दया आ गई और उसने सोचा, ये 2 नकदी मुझे भोजन नहीं दे सकते, मुझे मूल रूप से इस जानवर के अस्तित्व को बचाना चाहिए। और उसने मछली खरीदी और जब उसे इसे जलमार्ग में फेंकना पड़ा तो उसने मछली के गले में कुछ फंसा हुआ देखा जिससे उसे परेशानी हुई। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने उसे बाहर निकाला और समझा कि यह तो एक कीमती पत्थर था जिसे उसकी पत्नी ने खो दिया था। वह एक बार फिर गहना पाकर रोमांचित हो गया और वह चिल्लाया, देखो मुझे क्या मिला, देखो मैंने क्या पाया। इसके साथ ही सोने के सिक्कों से भरे एक धोखेबाज ने झुंड में यह आवाज सुनी। धोखेबाज ने ब्राह्मण को पहचान लिया और उसे विश्वास हुआ कि शायद ब्राह्मण ने भी उसे याद किया है, इसलिए वह चिल्लाया। अब वह डाकू चिंतित था। संभावना है कि यदि यह मान लिया जाए कि यह ब्राह्मण मुझे भगवान के पास ले गया तो मुझे अपमानित किया जाएगा। उसने तुरंत ब्राह्मण से माफी मांगी और थैला वापस कर दिया। ब्राह्मण अपनी दोनों संपत्ति वापस पाने के बाद खुशी से वापस आ गया। फिर अगले दिन उन्होंने ये कहानी कृष्ण और अर्जुन को सुनाई और दोनों को धन्यवाद भी कहा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे सोने के सिक्के और बहुमूल्य रत्न भी इस ब्राह्मण का भाग्य नहीं बदल सके और आपके 2 सिक्कों ने इसका भाग्य बदल दिया। कृष्ण ने उत्तर दिया, जब उसके पास सोने के सिक्के और कीमती पत्थर थे वह सिर्फ अपने और अपनी जरूरतों के बारे में सोच रहा था। फिर भी जब उसके पास 2 पैसे थे तो उसने अपने सामने एक और जानवर की जरूरत को महत्व दिया। इस प्रकार मैंने उसकी जरूरतें पूरी की। वास्तव में अर्जुन, जब आप दूसरों की पीड़ा और आवश्यकताओं पर विचार करते हैं और उनकी मदद करने के लिए काम करते हैं तो आप भगवान की जिम्मेदारियों का ख्याल रख रहे हैं और इसलिए भगवान स्वयं आपसे निपटते हैं।